क्या बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हंगामी वापसी हो रही है? इसके हवाले से आज सोशल मीडिया पर मानी खेज़ जो ट्वीट्स हैं, मानी खेज़ न्यूज़ हैं, वो गर्दिश कर रही हैं। दर हकीकत पाकिस्तान के चंद जर्नलिस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं कि कोई बड़ा कुछ होने जा रहा है। क्या एक बड़ी वापसी हो रही है, किसी ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, इस तरह के मानी खेज़ अल्फाज के साथ जो ट्वीट्स आ रही हैं, उसके बाद जो फैंस की अक्सरियत है वो यही समझ रही है कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम में कम बैक कर रहे हैं। क्या ऐसे पॉसिबल है? इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के बैटर्स जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान टीम में हैं, इनमें मुकाबला जारी है हसन नवाज़ और सैम अयूब में। बेहतरीन जो हमारे बैट्समैन हैं, इन दोनों को माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक साल में सबसे ज़्यादा डक हासिल करने वाले भी यही दो खिलाड़ी बने हैं। दोनों इसी साल 5-5 बार सिफर पर आउट हो चुके हैं और अब देखना यह है कि छठी बार कौन आउट होता है। इनमें से अगर जो खिलाड़ी छठी बार आउट हुआ तो ये जिम्बाब्वे के अलावा दीगर तमाम फुल मेंबर टीमों में पाकिस्तान वाहिद मुल्क बन जाएगा जिसका एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी जो है वो एक साल में 6 बार सिफर पर आउट होगा। गो के संजू सैमसन इंडिया के हैं, वो भी 6 बार एक बार आउट हो चुके हैं एक साल में 5 बार, और हसन नवाज़ सैम अयूब भी 5-5 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन अब इससे आगे बढ़ सकते हैं। सैम अयूब मुसलसल 3 मैचेस में सिफर पर आउट हुए हैं, तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो पाकिस्तान की बैटिंग की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि मैंने पहले बताया कि हमारे जो टॉप 6 बैट्समैन हैं स्ट्राइक रेट में, एवरेज में पूरे T20 एशिया कप में सबसे नीचे हैं। ओमान, हांगकांग सबसे नीचे हैं। अब इस तनाजुर में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो है सुपर 4 का। तो सुपर 4 में क्या हम इस बैटिंग लाइन को ज़्यादा रेट कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये खिलाड़ी मुसलसल फेल हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ मुतालबा भी है कि बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। तो इस तनाजुर में जो अब ट्वीट्स सामने आई हैं चंद जर्नलिस्ट की जो फील्ड में काम करते हैं, तो उसके बाद ये कियास आराइयाँ ज़ोर पकड़ गई हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। इस हवाले से मैं ये बात आपको कन्फर्म इतला दे रहा हूँ कि बाबर आजम की वापसी कन्फर्म है, लेकिन एशिया कप के बाद। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात होनी है वो ये कि एशिया कप के स्क्वाड में या एशिया कप में जो पाकिस्तान की टीम है, इसमें जो बड़ा चेंज आ रहा है, किसने ज्वाइन किया है, वो दर हकीकत साइकोलॉजिस्ट हैं जो डॉक्टर राहिल हैं। वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको ज़हनी तौर पर मजबूत करेंगे कि उनके अंदर डर पैदा ना हो, इस मैच का डर निकालेंगे, क्योंकि जो काम माइक हैसन या बाकी कोचेस नहीं कर सके हैं, अब उनको लगता है कि कोई माहिर नफ्सियात ही इनका इलाज कर सकता है, वरना ये हमारे बस से बाहर हैं। तो ये ला इलाज हमारी जो बैटिंग लाइन है उसका इलाज अब एक माहिर नफ्सियात से कराने की कोशिश की जा रही है, वरना इसके अलावा जो फौरी तौर पर किसी खिलाड़ी की शमूलियत की इतला है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक तो आप किसी बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, तो इस तरह ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं है, ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि अचानक से किसी खिलाड़ी को आप टीम में शामिल कर दें। यहाँ पर बाकायदा तौर पर पहले से स्क्वाड का ऐलान होता है, और किसी खिलाड़ी अगर कोई खिलाड़ी अनफिट होता है तो टेक्निकल कमेटी जो होती है टूर्नामेंट की वो अप्रूवल देती है, तब जाकर आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है, तो रातों रात ये सब कुछ चेंज नहीं हो सकता है। अलबत्ता इसके हवाले से ये बात ज़रूर है कि अब ये बात हतमी तौर पर तय कर ली गई है कि बाबर आजम की वापसी अब यकीनी है, और जो बाकी बैट्समैन हैं जिनकी कारकर्दगी मुसलसल ख़राब हो रही है उनको भी ड्रॉप किए जाने का भी इम्कान है। तो सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा चेंज होगी पाकिस्तान की एशिया कप के बाद। लेकिन अब फ़िलहाल जो पाकिस्तान के फैंस का असल मौक़िफ़ है या जिसके ऊपर नज़रें जमी हुई हैं वो कल का मैच है जो कि इंडिया के साथ है, क्योंकि ओमान की टीम ने जिस अंदाज में इंडिया के बॉलर्स के ख़िलाफ़ बैटिंग की है या ओमान के बैटर्स ने जिस तरह बैटिंग की है, तो उसके बाद तो सवाल ही ख़त्म हो गया है कि जिस तरह ये कल एक पाकिस्तान की टीम मीटिंग हुई, उसमें सलमान अली आगा ने बारहा ये कहा कि कंडीशंस मुश्किल हैं इसलिए रन्स नहीं हो रहे हैं। कि यार जब ओमान के, यूएई के, हांगकांग के बैटर्स रन्स कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए ये कंडीशंस कैसे मुश्किल हो गई हैं? असल में इनके अंदर सलाहियत है ही नहीं।
ये मुश्किल पिचेस पर या अच्छी बॉलिंग लाइन के खिलाफ रन्स कर सकते ही नहीं हैं। अगर इन्होंने रन्स किए हैं, एक न्यूजीलैंड का ऑकलैंड का छोटा ग्राउंड मिल गया था जहाँ पर एजेस भी छक्के पे जा रहे थे, या फिर बांग्लादेश के खिलाफ जिसके तमाम स्पेशलिस्ट जो बॉलर थे वो नहीं थे, लाहौर की फट्टा पैच मिल गई थी, वहाँ पर रन्स किए थे। वरना उसके अलावा आप देख लें कि न्यूजीलैंड के दीगर 4 मैचेस में बुरे तरीके से हारे, बांग्लादेश में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, वेस्ट इंडीज़ में हम एक मैच हारे, उसके बाद वहाँ जदोजहद भी की हमारे जो बॉलर्स हैं बैटर्स हैं, लेकिन बॉलर्स की वजह से हम वो सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे। यूएई में जो ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली गई वहाँ पर भी हमारे बैटर्स नाकाम रहे। तो ये ना तेज़ पिच पर खेल पा रहे हैं, ना स्लो पिच पर खेल पा रहे हैं, तो ये कहाँ खेलेंगे? इनको तो हर कंडीशन मुश्किल लगती है। न्यूजीलैंड की कंडीशन भी मुश्किल है, बांग्लादेश की भी मुश्किल है, वेस्ट इंडीज़ की भी मुश्किल है, यूएई की भी मुश्किल है, तो ये फिर कहाँ खेलेंगे? तो असल जो चीज़ है वो ये है कि इन प्लेयर्स के अंदर दर हकीकत टैलेंट ही नहीं है, या इतना ज़्यादा एक्सपोजर ही नहीं है, या उतना इनके अंदर है ही नहीं जितना इनको बनाकर पेश किया जा रहा है। तो यही वजह है कि अब माइक हैसन जो कि एशिया कप से पहले भी इस बात पर मुतफिक थे कि बाबर आजम को कम अज़ कम टीम का हिस्सा होना चाहिए, अब वो इस बात पर पूरी तरह बाज़िद हो चुके हैं। और आप देखिएगा अगर सूरत हाल ये रही तो मोहम्मद रिजवान भी और बाबर आजम भी एशिया कप के बाद पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि इसके हवाले से सोशल मीडिया पर जो बाबर आजम की वापसी की खबरें हैं ये कितना ज़ोर पकड़ती हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ दिखाई नहीं दे रहा।